हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। ये क्लास 3 है गणित शिक्षण शास्त्र का मैथ्स टीचिंग मेथड। इसका हमने पिछले वीडियो में पहला भाग कवर किया है। आज हम सेकंड भाग को कवर करने वाले हैं। आज की कंटेंट क्या क्या है इसके अंतर्गत है खेल विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, खोज विधि और विचार विमर्श विधि। तो इतने विधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेक्चरर मेथड, व्याख्यान विधि। आइए इनके मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे प्रचलित विधि है ये। क्यों प्रचलित विधि है? कुशल टीचर अपनी लेक्चरर के द्वारा पूरी क्लास या एक ग्रुप को उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसमें एक जो टीचर होता है अपने पूरे लेक्चरर के ही द्वारा, पूरे व्याख्यान के द्वारा पूरे क्लास को या फिर एक जो ग्रुप होता है उसको पूरी तरह से क्या कर लेता है, उसमें जो समस्याएं होती है उनका समाधान अपने लेक्चर के माध्यम से करता है। इसलिए सबसे प्रचलित विधि है। नेक्स्ट देते हैं विचार विमर्श विधि। इसे हम डिस्कशन मेथड कहते हैं। आइए इसकी मेन पॉइंट की बात करते हैं। स्टूडेंट और टीचर अपने लॉजिक के द्वारा प्रॉब्लम को एक दूसरे के एक्सपीरियंस नॉलेज के बेस पर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें होता क्या, इसमें स्टूडेंट और टीचर आपस में विचार विमर्श करते हैं कि समस्याएं क्या है और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सके। इसमें दोनों अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को रखते हैं और अपने ज्ञान के आधार पर दोनों एक के नतीजे पर पहुंचते हैं और उनके समस्या का समाधान हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसके जनक सुकरात है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जैसे हमें प्रश्न सॉल्व करना है तो उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो क्या करते हैं उसके लिए? तो वैज्ञानिक विधि से उनका समाधान किया जाता है। यह विधि समस्या समाधान विधि कहलाती है। जब उसका वैज्ञानिक विधि से सॉल्व करते हैं तब यह जो विधि होती है समस्या समाधान विधि कहलाती है। समस्या समाधान विधि के चरण जानते हैं क्या क्या है। पहला, समस्याओं को पहचानना, अर्थात हमें कहाँ कहाँ पे समस्याएं हो रही है उनको सबसे पहले पहचाना जाता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, समस्या का विश्लेषण, अर्थात जो समस्याएं जिसे हम पहचान गए हैं अब उस समस्या का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात उसे टुकड़े टुकड़ों में बांट लिया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है कि ये समस्याएं क्यों हो रही है। फिर आगे स्टेप में बढ़ते हैं आगे। तीसरा स्टेप क्या है? अपेक्षित गणितीय संबंधों की खोज करना। अब जो समस्या है तो उसे हम गणित संबंधों से रिलेटेड करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। जब गणितीय संबंधों की खोज हो जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और इसे कहा जाता है हल ज्ञात करना। इसमें अपने समस्याओं का हम हल ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पांचवा चरण की तरफ, उत्तर की जांच करना। अब हमने जो सॉल्व किया है उसका आंसर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। समस्या समाधान विधि के गुण, यह वैज्ञानिक विधि है, पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड होती है। इसमें स्टूडेंट जो होते हैं सोचने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर काम करता है। इसमें बच्चों में वैज्ञानिक विकास डेवलपमेंट होता है। इतने सारे गुण होने के बावजूद भी इस विधि के भी दोष है। छोटी कक्षा के लिए अनुपयोगी विधि है ये, छोटे बच्चों को इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। कॉस्टली है, अर्थात इस विधि में खर्चे अधिक आते हैं, इसलिए कॉस्टली अर्थात महंगी विधि है ये। खेल विधि, इसके जनक है फ्रोबेल। अब नाम किसने रखा है खेल विधि? हेनरी कोल्डवेल कुक ने इसका नामकरण किया है, इन्होंने ही खेल विधि रखा है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आइए अब इसकी हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। एजुकेशन को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है। तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए? पूरी तरह से खेल विधि के माध्यम से खेल केंद्रित हो, जिसे बच्चे अधिक से अधिक सीखे और पूरी इंटरेस्ट के साथ सीखे और समझे।
यह विधि छोटी कक्षा के लिए अधिक उपयोगी विधि है, क्योंकि बच्चे खेल में ज़्यादा रुचि लेते हैं, इसलिए खेल के माध्यम से आसानी से सीख जाते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, प्रयोगशाला विधि। देखते हैं इसमें विज्ञान की भांति लैब में उपकरणों की सहायता से छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखने पर आधारित है, अर्थात इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। आइए इसके हम गुण के बारे में बात कर लेते हैं। अर्जन रुचिकर, अर्थात इसमें जो ज्ञान होता है रुचिकर होता है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। लर्निंग स्थायी, इसमें बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं ये परमानेंट उनके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि इसमें प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सीखते हैं, अपना स्वयं करके सीखते हैं। इसीलिए समस्या समाधान योग्यता का विकास, बच्चों में समस्या समाधान योग्यता डेवलपमेंट हो जाती है, इससे बच्चे अपने आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों से समझने का सीखने का अवसर मिलता है बच्चों को, क्योंकि ये रचनात्मक कार्य है तो इसमें बच्चे अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं, तो उसे अपॉर्चुनिटी प्रदान होती है और बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौशल विकास, बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। अब इतने सारे गुण होने के बावजूद भी इसके भी क्या है, दोष है, तो ये बात करते हैं अधिक खर्चीली विधि है, क्योंकि लैब बनाने के लिए जो सामान लगता है वो महंगी होती है, इसलिए क्या है, अधिक खर्चीली विधि है। समय अधिक लगता है और साथ ही साथ छोटी कक्षाओं के लिए ये अनुपयोगी है, छोटे बच्चों को इनके माध्यम से एजुकेशन नहीं दिया जा सकता, ये बड़े बच्चों के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त है। आइए जानते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में। खोज विधि, इसे ह्यूरिस्टिक विधि, रिसर्च मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक और इसको देने वाले कौन है, आर्मस्ट्रांग इसके क्या है, जनक हैं। आइए इनकी मेन पॉइंट की बात करते हैं। इसमें स्टूडेंट केंद्र बिंदु होता है, वह पूर्व ज्ञान के द्वारा निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है और साथ ही साथ थिंकिंग तर्क द्वारा खोज करता है। तो बच्चे इसमें अत्यधिक अपना लॉजिक लगाते हैं, अपनी थिंकिंग डेवलप, अपने सोच को विकसित करते हैं। टीचर स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम प्रस्तुत करता है, जो शिक्षक जो होता है अपने स्टूडेंट के सामने विभिन्न प्रकार के समस्याएं प्रस्तुत करते जाता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट सेल्फ अपने प्रयासों के द्वारा हल ढूंढते हैं। इससे बच्चे अपने सेल्फ बिना टीचर की मदद के क्या करते हैं, अपने प्रयासों के द्वारा समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टूडेंट न्यू रूल्स बनाते हैं, साल्व एवं संबंधों की सेल्फ क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करके फिर खोज करते हैं। विशेषताएं, आइए जानते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, तथ्यों पर आधारित है, बच्चों में मानसिक शक्ति का विकास होता है, आत्मनिर्भरता का विकास विकसित होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है बच्चों में, अनुसंधान की प्रवृत्ति का बच्चों में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। बच्चे अच्छे से सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, क्योंकि ये रिसर्च करते हैं, इसलिए बच्चों में अनुसंधान की प्रवृत्ति का डेवलपमेंट होता है। इसमें स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं, छात्रों को विषय का वास्तविक ज्ञान मिलता है। इसमें इतने सारे गुण होने के बावजूद भी इसके भी दोष है। आइए चर्चा करते हैं इसके डीमेरिट्स के। छोटी स्टूडेंट के लिए अनुपयुक्त विधि है ये, छोटे बच्चों को हम इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते। सामान्य बुद्धि के स्टूडेंट के लिए भी अनुपयुक्त है, क्योंकि जिनका बुद्धि लब्धि कम होता है वे इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ सकते। धीमी विधि है, क्योंकि खोज विधि में क्या लगता है, समय लगता है, इसलिए धीमी है। लंबी प्रक्रिया लगती है इसमें एक शिक्षक का उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है, ये इस विधि का क्या है, दोष है।